निर्देशक कोडूरी श्रीशैला श्री राजामौली की महान रचना RRR उनकी पिछली मेगा ब्लॉकबस्टर बाहुबली 1 और 2 से कम नहीं है। इस बार भी उनकी कहानी में प्राचीन भारतीय ग्रंथों के साथ अलौकिक समानता है। यदि बाहुबली की पटकथा महाभारत से गहराई से प्रेरित थी, तो RRR में कई उदाहरण हैं जो हमें वाल्मीकि रामायण से लोकप्रिय घटनाओं की याद दिलाते हैं। आइए नजर डालते हैं फिल्म RRR से ऐसे 12 दृश्यों पर जो आपको सतयुग के सुनहरे दौर में ले जाएंगे। पहली और सबसे स्पष्ट समानता यह है कि फिल्म के नायक और उसकी पत्नी की भूमिका जो रामचरण तेजा और आलिया भट्ट द्वारा निभाई गई है, उन्हें फिल्म में राम और सीता कहा गया है। जूनियर NTR द्वारा निभाए गए कोमाराम भीम का वन में निवास करने वाला आदिवासी चरित्र वानर भगवान हनुमान पर आधारित है। भीम का एंट्री सीन उनकी अद्भुत शारीरिक शक्ति और साहस को दर्शाता है, जो हमें हनुमान जी के परिभाषित गुणों की याद दिलाता है। और जूनियर NTR के किरदार का नाम भीम है, जो वास्तव में हनुमान जी के भाई का नाम भी है, क्योंकि वे दोनों पवन देव के पुत्र हैं। रामायण में श्री राम और उनके परम भक्त हनुमान जी संयोग से एक दूसरे से मिलते हैं और जल्द ही सबसे निकट मित्र बन जाते हैं। इसी तरह RRR में अल्लूरी रामाराजू और कोमाराम भीम दोनों संयोग से एक बच्चे को डूबने से बचाते हुए एक दूसरे से मिलते हैं और फिर बाद में सबसे अच्छे मित्र बन जाते हैं। हनुमान जी भेष बदलने में माहिर थे, जो कि फिल्म में भी भीम के चरित्र में बहुत स्पष्ट रूप से दिखाया गया है। वो मुसलमानों के घर में अख्तर के नाम से रहता है ताकि ब्रिटिश सेना उसे पकड़ न पाए। श्री राम को विश्व का सबसे अच्छा धनुर्धर माना जाता है, क्योंकि वह अपने लक्ष्यों को कभी नहीं चूकते थे। इसी तरह RRR के नायक अल्लूरी रामाराजू भी बचपन से ही बंदूक से निशाना लगाने की अविश्वसनीय क्षमता के साथ एक उत्कृष्ट शूटर दिखाए गए हैं। उस दृश्य में जहां अल्लूरी रामाराजू को एक सांप द्वारा काट लिया जाता है और वो बेहोश हो जाते हैं, हम देखते हैं कि भीम अपने दोस्त की जान बचाने के लिए कुछ आयुर्वेदिक औषधीय पौधों के अर्क को मिलाता है। यह हमें रामायण के उस दृश्य की याद दिलाता है जहां मूर्छित लक्ष्मण को होश में लाने के लिए हनुमान जी संजीवनी के औषधीय पौधे लेने गए थे। वह दृश्य जहां भीम सीता से कहता है कि वह उसके मंगेतर राम को वापस ले आएगा, ये हमें उस प्रसंग की याद दिलाता है जहां हनुमान श्री राम से कहते हैं कि वह लंका से माता सीता को लेने जाएगा। वह दृश्य जहां भीम अल्लूरी रामाराजू को एकांत कारावास से बचाने के लिए जाता है, वह उसे एक लॉकेट का दूसरा आधा हिस्सा दिखाता है, जिससे रामाराजू को पता चलता है कि भीम पहले ही सीता से मिल चुका है। यह हमें उस घटना की याद दिलाता है जहां हनुमान लंका जाते हैं और माता सीता को एक अंगूठी दिखाते हैं, जिसे वह अपने पति की अंगूठी के रूप में पहचानती हैं। जब कोमाराम भीम अल्लूरी रामाराजू को अपने कंधों पर उठाते हैं और ब्रिटिश सैनिकों से लड़ना शुरू करते हैं, तो यह आपको 5000 साल से भी पहले के उस पल में ले जाता है जहां हनुमान लंका की लड़ाई में शक्तिशाली रावण से लड़ने के लिए श्री राम को अपने कंधे पर उठाते हैं। वह दृश्य जहां अल्लूरी रामाराजू धनुष और बाण के साथ भगवा पोशाक पहने हुए दिखाई देते हैं, हमें स्पष्ट रूप से श्री राम की याद दिलाता है, जो अपने लंबे बालों में सन्यासी पोशाक में दुश्मनों पर बाणों की बौछार करते हैं। अंत में जब राम और भीम मिलकर अंग्रेजों के महल में रखे बारूद के ढेर को उड़ा देते हैं, तो वह दृश्य हमें लंका दहन की याद दिलाता है, जहां हनुमान जी द्वारा राक्षसराज रावण के महल में आग लगा दी गई थी। फिल्म का अंतिम दृश्य जहां अल्लूरी रामाराजू अपने गांव लौटते हैं
उस दृश्य को देख के हमें स्पष्ट रूप से श्री राम के 14 साल के वनवास के बाद अयोध्या लौटने के शुभ अवसर की याद दिलाता है। हमें उम्मीद है कि आपको यह पसंद आया होगा। इस वीडियो को देखने के लिए धन्यवाद।